बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब फ्रॉडिये ने और उसके चेले ने जो कि उसका मीडिया मैनेजर भी है और तर्जुमान भी है सुहेल कलिया, उन्होंने अब एक हद क्रॉस की है और वो हद ये है कि मेरी फैमिली की तस्वीर उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की जा रही हैं मुख्तलिफ नाजेबा बातों के साथ। तो मुझ पर एक अखलाकी बोझ था कि मैं हक खतीब साहब की निजी और जाती जिंदगी के हवाले से बात ना करूं, इसलिए कि उनके अवामी फ्रॉड्स की फहरिस्ती बहुत तवील है, वही खत्म होने में नहीं आती। लेकिन हक खतीब साहब और आपके चेले जो तर्जुमान भी बने फिरते हैं आपके, उन्होंने अब ये अखलाकी बोझ मुझसे हटा दिया है। तो अब 23 मार्च को हक खतीब के अड्डे के बाहर मैं इंशाअल्लाह जहां इसके फ्रॉड में नकाब करूंगा, जहां इसकी धोखेबाजियां और शोबदेबाजियां में नकाब करूंगा, ये भी बताऊंगा पाकिस्तान भर के मीडिया को कि असल में दीन के नाम पर, दीन के खौल में ये कितना बड़ा भेड़िया है जो छुपा बैठा है। ये किस तरह से खवातीन का और लड़कियों का इस्तेहसाल करता है अपनी पीरी के नाम पर और दीन के नाम पर। और कितनी लंबी फहरिस्त है उन खवातीन की, आपके चेले भी खतीब साहब जानते होंगे और जो भी आपके अड्डों पे हड़कारे वो भी जानते होंगे कि किरण साहिबा जिनसे आपने बराए नाम निकाह कर लिया है, वो किस तरह से आपके साथ रहती रही हैं। वो और आपकी एक खादिमा सरगोधा से किस हकीम से कौन सी दवाएं आपके लिए लाती रही हैं। आप रिटालिन नामी नशा आवर दवा इस्तेमाल करते हैं रोजाना की बुनियाद पर या नहीं, अदालत में ले जाइए मुझे, आपके मेडिकल टेस्ट करवाएंगे और अगर ये बात गलत साबित होगी तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज सहाफत छोड़ दूंगा। और एक लंबी फहरिस्त है जो नाम मैंने लिया, उसके अलावा भी जो इनकी खादमाओं की जानिब से वो गवाहान भी हम पेश करेंगे और जो बाकी इसकी तफसीलात हैं, ज़ाहिर है जो सोशल मीडिया पर इसलिए नशर नहीं की जा सकती कि वो इस काबिल नहीं है। आप इतने गंदे और गलीज हैं कि वो सबूत भी हम यहाँ पेश नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में अब इंशाल्लाह हम आपको घसीटेंगे भी और साबित भी करेंगे कि आपके अंदर कितनी गंदगी और खलाजत भरी हुई है। एक लंबी फहरिस्त है खवातीन की। बुशरा कौन थी, आप जवाब दीजिएगा इसका कुरान मजीद पर हाथ रखकर जरा। राबिया के साथ आपका क्या ताल्लुक था? नगीना साहिबा कौन थी? फरजाना जिन्हें फरी कहा जाता था, खतीजा, अफशी और नाजिया। ये तो मुख्तसर फहरिस्त है। इनके चेले भी इसको डिनाई नहीं कर सकते। और हक खतीब साहब, आपसे मैं दरखास्त करता हूं कि आप मुझे अदालत लेकर जाइएगा। नहीं लेकर जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह खुद अदालत जाऊंगा, क्योंकि अब आपने मेरे खानदान पर, मेरी फैमिली पर सवाल उठाया, गंदगी उंडेलने की कोशिश की है। आपने फैमिली पर अब हमला आवर होकर वो जो हद्दे फासिल थी उसे खत्म कर दिया। लिहाजा अब आपके गलीज चेहरे का एक एक पहलू हम दुनिया के सामने रखेंगे। 23 मार्च को मैं दावत देता हूं पाकिस्तान भर के मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, कि आए और अपनी आंखों के सामने सबूतों के साथ, गवाहों के साथ हक खतीब को उसके अड्डे के सामने बेनकाब होता हुआ देखें इंशाअल्लाह अज़ीज। कानूनी तौर पर मैंने सुहेल कलिया के खिलाफ भी, हक खतीब के खिलाफ भी और बाकी चेलों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज कर दिया, जो कि मेरा कानूनी और आईनी हक है। मुझे आप जो मर्जी कहिए, मुझ पर आपने हर तरह के इल्जाम लगाए। अगर आप फैमिली को शामिल करेंगे तो मैं फिर इंशाअल्लाह अज़ीज अपने कानूनी दिफा का भी हक रखता हूं और मैं आपको घसीटूंगा फिर कानून के कटहरे में और इंशाअल्लाह आपको आपके कानूनी अंजाम तक पहुंचाकर अब दम लूंगा। तो जनाब 23 मार्च को हक खतीब साहब के एपिसोड में अब एक और इजाफा हो गया है और वो ये कि ये दरअसल कितने गलीज इंसान है, किस तरह से ये लड़कियों और बच्चियों का दीन के नाम पर और पीरी के नाम पर इस्तेहसाल करते रहे, क्या क्या करते रहे, किस किस को उन्होंने अपने साथ कितने कितने अरसे तक रखा, किस किस के साथ क्या ताल्लुक था, सबूतों के साथ इंशाअल्लाह मैं कौम के सामने रखूंगा।